नमस्कार। भारत के शिक्षा मंत्री, हमारे मार्गदर्शक, मेरे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिन्होंने इस संगोष्ठी का आयोजन किया, ऐसे यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह जी, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी श्री अमित खरे जी, स्कूली शिक्षा सचिव श्रीमती अनीता करवल जी, प्रोफेसर नजमा अख्तर जी, प्रोफेसर सुषमा यादव जी, प्रोफेसर मलविंदर शुक्ला जी, प्रोफेसर शालिनी भारत, यूजीसी सेक्रेटरी प्रोफेसर रजनीश जैन जी, भारत भर से ऑनलाइन जुड़े हुए सभी कुलपति, प्रिंसिपल्स, निदेशक, भाइयों और हमारी सभी माताएं बहनें, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। मानव इतिहास में अनन्य साधारण योगदान के लिए किसी एक दिन में समेटा नहीं जा सकता, परंतु इस दिन के औचित्य से हमें दोबारा हमारी समाज व्यवस्था की कार्य व्यवस्था, परिवार व्यवस्था में हमारी माता बहनों का जो अपरिमित योगदान है उसको एक्नॉलेज करने का हमें मौका मिलता है। हमने जब हम भूतकाल की ओर देखते हैं तो जिन्होंने इतिहास में अपना स्थान बनाया, ऐसा वो मैत्री गार्गी, हमारे महाराष्ट्र की अहिल्याबाई होळकर, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, फिर माता जिजाबाई, आनंदीबाई जोशी, ताराबाई शिंदे, इन्होंने जो योगदान दिया उसी को कोई भुला नहीं सकता। आज सभी क्षेत्र में हमारी माता बहनें जो नेतृत्व कर रही, वो चाहे विज्ञान, कला, क्रीड़ा, साहित्य, नाट्य, शिल्प, प्रशासन, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन, डिफेंस, राजनीति, इनमें जो सक्षम नेतृत्व हमें महिलाओं ने दिया। और इस वर्ष जो महिला दिवस की थीम है, विमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, तो इसके दौरान हमने जो देखा कि एक तो पूरे हमारे वर्किंग स्टाइल में जो बदलाव आया, वर्क फ्रॉम होम को हमने जो बढ़ावा दिया, वैसे तो हमारी महिलाएं वर्क फ्रॉम होम तो नहीं करती थी, लेकिन घर का पूरा काम वही करती थी और बाकी जो बाहर के काम है वो भी करती थी। तो मुझे ऐसा लगता कि वर्क फ्रॉम होम में कुछ उनको सुविधा तो मिली, लेकिन थोड़े उनके काम भी बढ़ गए। तो मुझे ऐसा लगता कि अब ये बढ़ते हुए कामों को थोड़ा सा हमने भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ काम जो उनके हैं उसमें अगर हम हाथ बटाएंगे तो मुझे ऐसा लगता कि हमारे जो माता बहनें हैं वो उनका जिस कार्य क्षेत्र में उनका प्रभाव है वो काम को वो अच्छी तरह कर सकेंगे। सिर्फ कोविड-19 के दौरान खास करके जो हम बात करते कि पूरे दुनिया में सबसे अच्छा मुकाबला कोविड का सफलतापूर्वक हमारे देश ने किया, तो उसमें भी हमारे माँ बहनों का जो योगदान है, खास करके कोविड के लिए हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन और जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो न्यूट्रिशन है, उसमें अगर हमारी माता बहनें इतना ध्यान नहीं देती तो शायद आज की स्थिति कुछ अलग लगती थी। लेकिन इतने बड़े देश में कई दिक्कतों के बावजूद जो हमने कोविड का मुकाबला किया, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनको सभी क्षेत्र में पूरे अवसर मिलना चाहिए, उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ना चाहिए और खास करके जो सुविधा है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम जब बात करते हैं कि कई क्षेत्र ऐसे हैं कि वहां पे उनकी उपस्थिति कम है, तो कई सुविधा भी उनके लिए उस जगह पे नहीं है, तो वो भी बढ़ना चाहिए। हमारे बहनें जो है, अभी हमारी शालिनी भारती मैडम जो है टीस की डायरेक्टर, उन्होंने एक बात कही और थोड़ा सा हमारे
अमित खरे जी ने भी उसके ऊपर प्रकाश डाला। तो एक चीज मैं और हमारे जो मार्गदर्शक है, हम कई यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। एक जमाना ऐसा था कि टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इसमें पूरे कॉलेज में एक आधी महिला दिखती थी, एक आधी बालिका दिखती थी। आज उनकी तादाद बहुत बढ़ गई। लेकिन शालिनी मैडम ने जो कहा कि वाइस चांसलर कम है, और अमित जी ने जो बताया कि ये पोस्ट पे तो कोई एकदम नहीं पहुंचता, वो प्रोफेसर बनेगा, एचओडी बनेगा, डीन बनेगा, डायरेक्टर बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता कि आज हमने एक बदलाव देखा कि कई कॉन्वोकेशन में जब हम जाते तो उसमें पुरस्कार प्राप्त जो हमारी माता बहनें हैं, वो हमारे बालकों से बालिकाएं ज्यादा होती है। मतलब कुछ कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में 10% अगर लड़कियां होंगी तो जो अवार्ड्स मिलते हैं वो अवार्ड्स 50% से ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब एक ही है कि संख्या कम होने के बावजूद भी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो निश्चित ही हमें गंभीरता पूर्वक शालिनी मैडम ने जो कहा उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, और आने वाले कुछ वर्षों में कैसे ज्यादा से ज्यादा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कुलपति हमारी माता बहनें बने, इसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमारे नई शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड का जो प्रावधान किया गया है, तो इसका उद्देश्य एक ही है कि सभी बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा उपलब्ध की जाए, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधन की व्यवस्था हो, और निश्चित ही हर क्षेत्र में इस अवसर का फायदा लेते हुए हमारी जो बालिकाएं हैं वो अपना योगदान देंगी। क्योंकि हम पूरे दुनिया में देखते कि जहां पे भी महिलाओं का सम्मान होता, महिला एक हर क्षेत्र में जहां अग्रसर है, उन्हीं देशों में बहुत ज्यादा विकास हुआ। और खास करके सेवा इंडस्ट्री जो है, सर्विस सेक्टर जो है, उसमें तो महिलाओं का योगदान बहुत ही अनन्य साधारण है। तो मुझे ऐसा लगता कि आने वाले समय में कई लोगों ने इसको दोहराया कि कल चल के ये महिला दिवस मनाने की आवश्यकता ना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता कि हर क्षेत्र में हमारे पुरुषों के बराबरी में नहीं तो उससे अच्छा भी काम हमारी माता बहनें निश्चित करेंगी। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं और आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।